ऊपर वाली क्वेश्चन पिक कर लो, ये जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था ना, इसी को ही उठा लेते हैं, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा जल्दी। इसका आंसर कितना आ रहा है, -28, याद रखना। तो ये एग्जाम्पल लिख लेना एक बार, तो इसका डिटर्मिनेंट ऐसे ही निकाले जो पहले निकाल रखा है। ये हमने डिटर्मिनेंट निकाला है ना, सेम डिटर्मिनेंट आप पहले निकालना, ठीक है। फिर सुन लो क्या बोल रहे हैं, पहले तो यही क्वेश्चन लिखना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर चेंज कर देना, मान लो 7 डाल दिया, ठीक है, ऐसे लिख लेना फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने ऐसे लिखा फॉर एग्जाम्पल, उस जबकि प्रॉपर्टी लिखी प्रॉपर्टी 2, उसके बाद हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल। क्लियर। इसका डिटरमिनेंट एक बार आप लोग कैलकुलेट कर लेना, वो आपको पता है कितना आया था, वो आया था -28, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप कोई भी दो रो या कॉलम इंटरचेंज करोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली डिटरमिनेंट में मैंने क्या बोला, R2 को इंटरचेंज कर दो R3 से, आप कोई भी कर लेना जो आपका मन है, तो डिटरमिनेंट चेंज हो जाएगा, तो उसे del 1 नाम दे देते हैं। R2 R3 चेंज कर रहे हैं, तो R1 तो ऐसे लिख लिया, R3 आपका ऊपर आ गया, डेट इज़ 15 - 7, और ये हो गया 604। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना, आंसर 28 आएगा। निकालना मतलब मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, बेचिंत हो जाओ, ठीक है। तो देखो निकालते हैं इसका डिटरमिनेंट, थोड़ी जगह क्लीन कर ले, निकाल रहे। ओके, अब डिटरमिनेंट अगर आपका इसका निकालना है तो एडवाइजेबल क्या रहेगा, R3 के अलोंग निकालो, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग R3, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए कहाँ से निकाला है। तो देखो देखिए बेटा, अलग कलर से लिख देते हैं, बाद में परेशानी कम होगी, ठीक है। देखो हमारा डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट हमारा ये है, तो सबसे पहले तो मैंने बाहर लिखा 6, ठीक है। अब इस 6 के कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड कर लो, सो यू विल बी लेफ्ट विद -3 5 5 -7, हाँ ठीक है। फिर हमारा 4 बचा है, 0 वाला पार्ट लिखो ही मत, ये आया 2 -3 1 and 5, ये आया। अब प्लस माइनस प्लस क्या आएगा, वो डिसीजन आप ले सकते हैं, ऐसे लिख के देख लिया करो, ठीक है। बाकी वही कुछ बच्चे तो ये कहते हैं ऐसे ट्रेपीजियम में माइनस बनता है, तो इससे थोड़ा जल्दी आप डिसीजन ले सकते हैं। ये प्लस आएगा, माइनस वाला पार्ट लिखा ही नहीं, ये भी प्लस आएगा, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 6 हो गया, ये 21 - 24, ये 4, ये 10 + 3, ठीक है। ये आपका माइनस होकर 3 आ गया, तो ये हो गया -18। ये आपका प्लस का 13 आ गया, तो ये आ गया प्लस का 52। अब इन दोनों को माइनस कर लो, तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ये तो कुछ अलग आ रहा आंसर, ऐसा नहीं हो सकता। आंसर आपका कितना आना चाहिए, प्लस का 28 आना चाहिए, तो प्लस का 28 क्यों नहीं आया, एक बार दोबारा चेक करते हैं। ये 6 लिखा, 6 के कॉरस्पॉन्डिंग -3 5 -7, ये ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस का 21, अच्छा ये गड़बड़ लिख दिया, ये 25 आएगा, ठीक है। तो जब ये 25 आएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 4 × 6 हो गया 24, क्लियर, माइनस का। अब 52 में से 24 सब्ट्रैक्ट करा है, यहाँ पे 8 आ गया, ये 2, बिल्कुल ठीक है, प्लस का 28 आ गया, ठीक है। ओके, हो गया। क्या समझाया बेटा हमने इसमें आपको, कि अगर आप कोई भी दो रो या कॉलम चेंज करोगे, फिर सुन लो, कोई भी अगर आप दो रो या कॉलम को इंटरचेंज अगर करोगे तो जो डिटरमिनेंट का साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये सीखा हमने इस प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये हमने यहाँ लिखी हुई थी, आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमें क्या बोल रही है, प्रॉपर्टी नंबर 2 बोल रही है इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इंटरचेंज, मतलब आप डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो या कॉलम बेटा अगर चेंज कर देते हो तो जो साइन है डिटरमिनेंट का वो चेंज हो जाएगा। साइन मतलब जैसे हमने ऊपर एग्जांपल देखा, पहले आंसर -28 आ रहा था, रोज़ को इंटरचेंज करने से आंसर प्लस का 28 हो गया, साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझाना चाह रहे थे, क्लियर। तो ये बच्चे आपकी कितनी हो गई, 2 प्रॉपर्टीज़ हो गई। अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो, बोल रहा है इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ठीक है, आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है कि सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। अभी समझ में आ जाएगा, लिख लो पहले। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, के लिए ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, इज़ 0। क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कलर चेंज कर लेते एक बारी। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा जिसमें मैंने लिखा 2 5 3, ठीक है, फिर 1 0 से 2, देन लिखा 2 5 3। अब मैंने बोला इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आंसर 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, अभी कैलकुलेट करके दिखा देंगे। वैसे आप देखिए रो 1 और रो 3 ये मैंने बिल्कुल सेम लिखी है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब समझ में आ रहा है कि कोई भी दो रो या कॉलम अगर एक जैसे दिख जाए तो उसका आंसर 0 आएगा डिटरमिनेंट का। अब ठीक है, कुछ बच्चों को विश्वास नहीं होता, करते हैं कैलकुलेट, हो जाएगा। एक्सपेंडिंग अलोंग R2 कर रहे हैं, ठीक है, तो R2 के अलोंग अगर एक्सपेंड करेंगे तो पहले तो 1 लिख लिया, इस 1 के आगे माइनस आएगा। क्लियर। कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो, सो 5 3 5 3 ये बचा। फिर लिखा 2, इसके आगे भी माइनस आएगा, फिर 5 2 5 2 5 ये एलिमेंट बचे, बस हो गया काम ख़त्म इसका। ये -1, ये 0 माइनस मतलब 0 माइनस 0 नहीं आएगा, सॉरी, ये आएगा आपका 15 माइनस 15 तो 0 हो जाएगा। 15 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाले आपके डिटरमिनेंट में क्या आएगा, -2, ये आएगा 10 माइनस 10। क्लियर। तो बेटा यहाँ से भी 0 मिला, यहाँ से भी, तो अल्टीमेटली आंसर 0 मिला। क्लियर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी दो रो आपको आइडेंटिकल मिले या कॉलम आइडेंटिकल मिले, आंसर सीधा सीधा 0, बस कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो आसान प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, 3 प्रॉपर्टीज हमारी हो चुकी हैं, प्रॉपर्टी 4 की बात कर रहे हैं। इफ़ ईच एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, ऑफ अ रो और कॉलम, ये ए का ध्यान रखना है। ए का मतलब क्या हो गया, 1। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो मतलब किसी एक रो या एक कॉलम से, ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट से के, मान लो के है, देन its value gets multiplied by k। अब इसका क्या मतलब है वो सुन लो। मान लो कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, उसकी आपने एक पर्टिकुलर रो में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया, तो होगा क्या, जो फाइनल आंसर है वो उतने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या मतलब, पहले शॉर्टकट में सुनो। मान लो कोई डिटर्मिनेंट था, इसका आपने आंसर निकाला, से 10 आ रहा था, आपने क्या करा, इस डिटर्मिनेंट की रो 1 में 5 से मल्टीप्लाई करा दिया। आपने क्या बोला, R1 गोज़ टू 5R1, ऐसा बोल दिया। तो अब ये जो डिटर्मिनेंट है इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 × 10 मतलब 50 हो जाएगा। यही यहाँ लिखा है। अगर आप किसी इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू
गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के, तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है वो भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये कहने की वो कोशिश कर रहे हैं।